अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू समीनाज़ वर्ल्ड। आज तो ईद का पहला दिन है और आप सबको मेरी तरफ़ से ईद मुबारक और खुश रहें, आबाद रहें अपने अपने घरों में और खुशियाँ समेटें। आज का व्लॉग है वो बहुत अच्छा होने वाला है क्योंकि आज जो है हम अपनी अम्मी के पास जाएंगे, मिलेंगे उनसे, अपनी बेटियों को तैयार करेंगे, उन्हें प्यारा सा बनाएंगे, उन्हें ईदी देंगे और उनका अच्छा सा रिएक्शन देखेंगे। तो यहाँ पे मैं अपनी अम्मी की तरफ आ गई हूँ। यहाँ पे हम लोग, क्योंकि अम्मी से मिलना था, ईद अम्मी के बगैर तो हो ही नहीं सकती। और ये देखें ज़रा आप, मेरी बेटी का फिट चेक तो चेक करें ज़रा। और ये देखिएगा, अभी आपको अपनी सारी चीज़ें दिखाएगी आहिस्ता आहिस्ता। इतनी प्यारी बातें करते हैं बच्चे, छोटे छोटे इतने प्यारे लगते हैं। जब इनको देखते हैं तो आपके पूरे दिन की थकावट दूर हो जाती है, आपको बहुत अच्छे लगते हैं बच्चे। ये देखें, अपनी रिंग्स, अपना ब्रेसलेट और सारा कुछ दिखा रही है। इस तरह फिर ना आपके पैसे पूरे हो जाते हैं। आप कहते हैं कि भाई मेरे बच्चे खुश हैं तो मैं भी खुश हूँ और मेरा पूरा जहान खुशियों से भरा हुआ है। तो यहाँ पे अब मेरी बेटी देखें, आपको कितनी प्यारी लग रही है और हंस हंस के बताएगी अभी आपको सब कुछ कि ये देखें, ये देखें, ये मेरी ये चीज़ है। दुपट्टा चेक करें ज़रा, इसका दुपट्टा देखें आप, छोटा सा। और इसी तरह से आप भी अपने बच्चों को तैयार करें और उन्हें प्यारा सा तैयार करें। ईद के यही मौके होते हैं छोटे छोटे। यहाँ पे मेरी बेटी फुल रेडी शेडी हो गई है, इतनी प्यारी लग रही है। पूरा उसने अपना फिट चेक दे दिया, सब कुछ दे दिया। और यहाँ पे तो मेरी जान निकलने वाली थी, ये स्विच में हाथ डालने लगी थी। मेरी तो एकदम से जैसे जान ही निकल गई। मेरी छोटी बेटी लिटरली स्विच में हाथ डालने लगी थी और मैं तो जैसे मरने वाली थी, एकदम से मेरी तो सांस बंद हो गई थी। ये ले जी, मेरी बेटी दोबारा आ गई आपको अपने कपड़े दिखाने के लिए। इतने एक्शन मार रही थी तैयार होके, अपने आप को शायद अंजलिना जोली समझ रही थी, लेकिन माशाल्लाह 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 बहुत प्यारी लग रही थी। आप सब लोग भी प्लीज़ माशाल्लाह ज़रूर कहिएगा। यहाँ पे सारे गेस्ट वगैरह भी आ गए थे। ये ले जी, एक बार फिर से इसको इतना शौक़ हो रहा था, मम्मा आप मेरी वीडियो बनाए ना, आप मम्मा मेरी वीडियो बनाए, मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ। फिर यहाँ पे अपने सारे बाल ख़राब करके आ गई थी, तो फिर मैंने कहा चलो आओ दोबारा से तुम्हारे सारे बाल बनाओ। फिर दोबारा से मैंने इसके सारे बाल बनाए। छोटे बच्चों को तैयार होने का तो इतना शौक़ होता है, लेकिन फ़ौरन से ख़राब करके सब कुछ आ जाते हैं सामने। ये लें जी, सब पड़ा हुआ है, अब आप लोग संभाल लें खुद ही। यहाँ पे फिर मैंने इसे दोबारा से रेडी शेडी किया क्योंकि सब मेहमान वगैरह आ रहे थे, गेस्ट वगैरह आ रहे थे, तो मैंने कहा सबके सामने ही प्यारी सी बन के जाए ना। तो मैंने इसे दोबारा से तैयार किया। ये लें जी, मेरी छोटी बेटी का भी छोटा सा एक क्लिप आ गया है। और फिर कहती है मुझे, मम्मा आपने लोशन नहीं लगाया, आपने मुझे क्रीम नहीं लगाई। मैंने कहा चलाओ तुम्हें भाई क्रीम लगा देती हूँ, मेरी खैर है, मैं तो हो ही जाऊँगी तैयार। तो फिर मैंने यहाँ पे इसको सारी क्रीम वगैरह लगाई, फिर मैंने इसे प्यारा सा तैयार करके नीचे भेजा। और यहाँ पे दोबारा से ये बार बार आई जा रही थी, कह रही थी मम्मा मुझे दोबारा से मेरी वीडियो बनाओ। फिर यहाँ पे मैंने इसे ईदी दी, इसका रिएक्शन इतना अच्छा लगा, मेरा दिल किया मैं इसको ज़ोर से हग करूँ। और फिर मैंने इससे प्यार किया, इससे ढेर सारी बातें की, मज़ा किया। और फिर यहाँ पे सारे गेस्ट वगैरह आ गए थे, तब हमने कहा कि चलो अब जल्दी से खाना वगैरह लगाते हैं। तो भाभी की हेल्प वगैरह करी थी, फिर मैंने जल्दी से खाना वगैरह लगवाया उनके साथ मिलके। बहुत मज़ा आता है, ये छोटे छोटे से मौके होते हैं जब सब लोग होते हैं आपके साथ, और छोटी छोटी सी खुशियाँ आप इतने अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। इसी तरह से आपकी ज़िंदगी हंसी खुशी से गुजर जाती है। यहाँ पे हम सब लोग बैठ के खाना खा रहे थे, भाई भाभियाँ, हम सारी बहनें, हमारे हस्बैंड्स वगैरह, बच्चे, सब लोग इतना खुश थे, इतना अच्छा लग रहा था। फिर यहाँ पे हमने कहा चलो अब जल्दी से खाना तो हो गया, अब जल्दी से हम लोग बर्तन वगैरह भी डन कर लेते हैं। जल्दी से हम लोगों ने कहा कि हम लोग बर्तन करते हैं डन, और फिर हम लोग करेंगे ढेरों ढेर बातें, क्योंकि ये छोटे छोटे से मौके होते हैं जब आप लोग अपने बहन भाइयों के साथ मिलते हैं। शादियाँ हो जाती हैं, फिर इंसान सोचता रहता है कि अब कब कौन सा मौका मिले जब हम अपने बहन भाइयों के साथ बैठें, उनसे बातें करें, उनसे मस्ती करें, क्योंकि वो जो शादी से पहले के दिन होते हैं वो तब वापस नहीं आते, आप सब लोग को पता है। तो लेकिन फिर भी ये जो छोटे छोटे से मौके होते हैं जब हम इनको अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, तो फिर इंसान का दिल खुश हो जाता है, इंसान अपने घरों के 100 मसले भूल जाता है और एक अच्छा सा दिन, अच्छी सी शाम गुजार के फिर वापस अपने अपने घरों को चला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग अच्छे से बर्तन वगैरह वॉश कर रहे थे। फिर हमने कहा चलो जी, चाय तो हर फंक्शन में, हर कुछ भी हो, पाकिस्तान में हर जगह पे चाय इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी, हर बंदे की चाय फर्स्ट प्रायोरिटी है।
फिर हमने कहा चलें जल्दी से हम लोग सब लोग मिलजुल के काम कर लेते हैं। इसी तरह ही होता है, एक शख्स पे नहीं हमें बर्डन डालना चाहिए कि बंदे पे, क्योंकि फिर जब सब लोग मिल रहे होते हैं, बैठ रहे होते हैं, बातें शातें कर रहे होते हैं, तो फिर एक बंदा काम में लगा रहे तो अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए फिर हमने कहा चलें हम सब कुछ मिलजुल के करेंगे। हमने जल्दी से बर्तन वगैरह भी सबने मिलजुल कर धो लिए और अब यहाँ पे हम लोग चाय शाय भी मिल के ही बना रहे थे। मतलब एक बंदा किचन में हो तो फिर अच्छा नहीं लगता, फिर एक दो बंदे और घुस जाते हैं, बातें वहाँ पे शुरू हो जाती हैं, क्योंकि कहा जाता है कि जहाँ पे औरतें बैठी हों चार, वहाँ पे खामोशी तो हो ही नहीं सकती है, तो दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। तो बस जी यहाँ पे हमारी चाय शाय रेडी हो रही थी। फिर हमने कहा चलिए अभी इसके साथ साथ हम काउंटर भी साफ़ कर लेते हैं। तो कुछ बर्तन अभी भी थे धोने वाले, क्योंकि कुछ लोगों ने बाद में खाना खाया था, तो ये वाले फिर बाद में आ गए थे। और फिर मैंने कहा चलें जल्दी से हम लोग ना काउंटर वगैरह साफ़ करते हैं। इसी तरह से फिर थोड़ा थोड़ा काम करके सारा जल्दी से ख़त्म हो जाता है। तो जल्दी से फिर हम लोगों ने ना काउंटर वगैरह साफ़ किया। तो आप लोगों से मैंने एक बात करनी है कि यार आप लोग की तरफ से मुझे एक तोहफ़ा होगा ईद का। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बस दैट्स इट फॉर टुडे।